मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे। वेटिकन ने तस्दीक कर दी पोप फ्रांसिस डबल नमूनिया का शिकार थे। वो तवील बीमारी के बाद चंद रोज कबल सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। इतवार को उन्होंने ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की। पोप फ्रांसिस 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह बने। वो ओहदा संभालने वाले पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस ने बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और अमन के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की। फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम पर भी आवाज़ उठाई। पंजाब पुलिस और CTD की मियांवाली में कार्रवाई। 10 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मुतादिद दहशतगर्दों के ज़ख्मी होने की इत्तलात। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से मकामी शहरी ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इलाके में खारजी दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी पर ऑपरेशन जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान दस्तावेज़ात का तबादला। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म ने शानदार इस्तकबाल किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान के UAE के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। UAE के साथ बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका काम जारी हैं। अमाराती नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। दूसरी जानिब रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारती हजम बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ारत ख़ारजा में मुज़ाकरात के बाद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। जुलाई 2024 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुलाई 2024 ता मार्च 2025 टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफे का खैर मकदम। कहा, टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त 13.613 बिलियन डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जो कि इंतहाई खुशाइंद है। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मज़र है। तरक्की के सफ़र में मज़ीद तेज़ी के लिए हुकूमती टीम दिन रात मेहनत कर रही है। कोई गलत फहमी का शिकार ना हो, अपने हिस्से का पानी किसी को नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी किसी चीज़ पर समझौता नहीं करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध से निकलने वाली गैस पर पहले यहाँ के लोगों का हक है। अगर हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम ज़रूर सोचेंगे। नून लीग के कुछ लोगों की अप्रोच मुस्बत नहीं। कैनाल्स की मंजूरी वज़ीर आज़म भी नहीं दे सकते। दूसरी जानिब MQM का नहरों का मामला असम्बली में उठाने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं, विफाक सिंध को कोटे के मुताबिक पानी फराहम करे। पानी की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। MQM मजलूमों की लड़ाई लड़ेगी। नहरों के मामले पर कराची समेत सिंध भर में एहतजाज। बड़ी शाहराहें बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुल्क में हालिया बारिशों के बाइस पानी की सतह में बेहतरी। इरसा ने पंजाब और सिंध को पानी की फराहमी बढ़ा दी। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसिक से बढ़ाकर 64,800 क्यूसिक हो गई। सिंध को फराहमी 10,000 क्यूसिक बढ़ाकर 45,000 क्यूसिक कर दी गई। बलोचिस्तान को 500 क्यूसिक और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसिक पानी फराहम किया जा रहा है। मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं। 26वीं तरमीम इदारा जाती इस्लाहात के लिए थी। ज़रूरत पड़ी तो नई तरमीम करेंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नई तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। आइनी बेंच बनने से मुकदमात के फैसले जल्द हो रहे हैं। आप फौजी इमलाक पर हमले करें तो आपको फूलों के हार नहीं पहनाए जा सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकुला शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी 1 हफ्ते के लिए चीन के दौरे पर हैं।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसलों की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के वीट फार्म्स सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी दी गई। गंदम के काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। गंदम के 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। फ्लोर मिल्स को 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए पॉलिसी की मंजूरी। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट गंदम खरीदारी मुहिम में मुआवनत करेगा। मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। मुतनाज़िया नहरों के खिलाफ सिंध में एहतिजाज। कराची में समेत सिंध भर में एहतिजाज। वकला एहतिजाज के बायस MA जीना रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जाम शोरों में भी धरने का दूसरा रोज। धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस पानी की सतह में बेहतरी। इरसा ने पंजाब और सिंध को पानी की फ्राहमी बढ़ा दी। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फ्राहमी 23,800 क्यूसिक से बढ़ाकर 64,800 क्यूसिक हो गई। सिंध को फ्राहमी 10,000 क्यूसिक बढ़ाकर 45,000 क्यूसिक कर दी गई। बलोचिस्तान को 500 क्यूसिक और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसिक पानी फ्राहम किया जा रहा है। JUI और जमात इस्लामी की आला क़यादत में 6 साल बाद राब्ते बहाल। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान आज 3 बजे मंसूरा जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और गजा से मुतल्लिक एहतिजाज पर हिकमत अमली तय होगी। अमेरिका का यमन के दारुल हुकूमत में एक और बड़ा हमला। 15 अफराद शहीद, 3 जख्मी। हौसी तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने सना, हुदैदा, मारीब और सादा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बंदरगाह और एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा। चंद रोज कबल होने वाले हमले में भी 80 अफराद जाँ बहक और 150 जख्मी हुए थे। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने खान यूनिस, रफा, शुमाली गजा, अलमवासी और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। गजा में शहदा की तादाद 51,201 हो गई। 1,16,869 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 20 लाख बेघर अफराद के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं। बेघर अफराद बुनियादी ज़रूरियात के लिए इंसानी इमदाद पर इन्हसार कर रहे हैं। ईरान का इंतहाई अफसोदा यूरेनियम का जखीरा अमरीका के साथ मुआहदे में बड़ी रुकावट। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका चाहता है कि ईरान अफसोदा यूरेनियम को तबाह कर दे या रूस जैसे किसी तीसरे मुल्क को मुंतकिल कर दे। ईरान यूरेनियम का जखीरा मुल्क के अंदर रखने का ख्वाहां। ईरान अमरीका से मुआहदे के बदले बैरूनी जमानतें चाहता है। रूस इस हफ्ते जनीवा में होने वाली तकनीकी बातचीत में अहम किरदार अदा कर सकता है। ओमान में एक और आला सतह की सफारती मीटिंग होगी। अमरीका ने ईरान के साथ मुआहदे के लिए 60 दिन की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। तिजारती जंग का खमियाजा अमरीकी कंपनीज को भुगतना पड़ गया। चीन ने अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। टैरिफ वॉर का शिकार बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमरीका पहुंच गया। बोइंग के चीन में जोशान मरकज में तैयारे की चीनी एयरलाइन को डिलीवरी शेड्यूल थी। चीनी सदर ने एक हफ्ता कबल एयरलाइंस को अमरीकी तैयारे के ऑर्डर मंसूख करने की हिदायत की थी। और PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की चौथी जीत। कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ यूनाइटेड ने बासानी हासिल कर लिया। इवेंट में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। रूस ने ईस्टर पर भी हमले जारी रखे। पुतिन ने दुनिया को धोखा देने के लिए एक रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस ने 56 ड्रोन हमले किए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कई हमलों को रोका। डोनेस्टिक में रूसी फौजियों ने घात लगाकर हमारे कई फौजी हलाक कर दिए। रूसी वज़ारत दिफा ने वजाहत देते हुए कहा यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद कार्रवाई करना पड़ी। यूक्रेन ने रूसी इलाकों में 48 ड्रोन हमले किए।
अमेरिकी सदर को रवां हफ्ते रूस और यूक्रेन में अमन मुआहदे की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहदे के बाद दोनों ममालिक अमेरिका के साथ बड़ी तिजारत शुरू कर देंगे। मुआहदा होने पर दोनों ममालिक तरक्की करेंगे और दौलत कमाएंगे। बहुत से आलमी रहनुमा टैरिफ में रिलीफ मांगने आए हैं। दुनिया जानती है हम संजीदा हैं। दुनिया को अमेरिका के साथ तिजारत में दहाइयों की गलतियों को ठीक करना होगा। हम अमेरिका की तामीर नौ कर रहे हैं, अपने मुल्क को दोबारा अजीम बनाएंगे। कौमी एयरलाइन के अज़रबैजान के लिए बरह रास्त परवाज़ों का आगाज़। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ 152 मुसाफिरों को लेकर बाकू लैंड कर गई। बाकू के हैदर अली एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू के लिए परवाज़ें शुरू होने पर इज़हार मुसर्रत। अपने पैगाम में कहा, यह सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बरह रास्त परवाज़ों के आगाज़ से शुबा सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकेगा। दीगर दोस्त ममालिक के साथ भी जल्द बरह रास्त परवाज़ें शुरू होंगी। अमरीकी रियासत इलिनॉय में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 2 ख़वातीन 4 अफराद हलाक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा बिजली के तारों से टकरा कर तबाह हुआ। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तैयारा हादसे की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 87वीं बरसी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा। अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। अल्लामा इकबाल के मारूफ मजमूआ कलाम में बांग दरा, ज़रब कलीम, बाल जबरेल समेत दिगर शामिल। अल्लामा इकबाल की काविशों से ही तहरीक पाकिस्तान ने जोर पकड़ा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी से कबल ही अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल कर गए थे। कौम अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर हमेशा अल्लामा इकबाल के एहसानमंद रहेगी। चीन में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। शेडविंग में सूबे के शहर विफोंग में पतंगबाजी का आलमी मेला। 51 ममालिक की 257 टीमों ने शिरकत की। विफोंग इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में मुख्तलिफ अशकाल की पतंगें तवज्जो का मरकज़ बनी। मेले का मकसद सकाफती तबादले और पतंगबाजी की आलमी रवायात को उजागर करना है।